नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ तेलंगाना ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के सहयोग से प्रथम वैल्यू चेन सम्मेलन 2025 का ईरोड पिछले सप्ताह 16 दिसंबर बोर्ड के अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के सचिव एन भवानी श्री के अनुसार वैश्विक स्टैंडर्ड को पूरे करने के लिए हल्दी की क्वालिटी की में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वैश्विक हल्दी बाजार में 70% की भागीदारी करने वाले भारत को वियतनाम, म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों का सबसे बहते उत्पादन के कारण निर्यात के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अन्य उत्पादक देश तेजी गति से उत्पादन बढ़ा रहे हैं। भारतीय हल्दी के निर्यात को बढ़ाना और वियतनाम, म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों से निर्यात के लिए मुकाबला करने हेतु हल्दी में कुर्कुमिन की मात्रा बढ़ाने और नमी यानी मॉइस्चर घटाकर 10% नीचे लाए जाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है और कृषि पद्धति के साथ अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छा सामग्री का उपयोग करना होगा। बोर्ड के अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी ने कहा कि हल्दी के कई प्रकार के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने की आवश्यकता है। निर्यात के लिए ऑर्गेनिक हल्दी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीक जो वैश्विक स्टैंडर्ड को पूरा करता है उसका उपयोग करना आवश्यक है। कृषि और सहकारिता विभाग तेलंगाना सरकार के सचिव के सुरेंद्र मोहन ने कहा कि 11 लाख टन के वैश्विक हल्दी उत्पादन में राज्य 10% की भागीदारी करता है। राज्य के विशेषकर निजामाबाद, मेटपल्ली और महबूबाबाद जैसे मार्केट कमेटियों में किसानों को हल्दी की क्वालिटी में सुधार करने के लिए प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। कावेरी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वी प्रवीण राव ने कहा कि देश के हल्दी क्षेत्र को चिन्हित किए जाने के साथ भारतीय हल्दी सेक्टर को क्वालिटी का अनुपान करते हुए थोक कमोडिटी से बदलकर उच्च मूल्यों वाले सामग्री में बदलना होगा।